So hello everyone, welcome back to Let's Grow. सीडीएम करने के बाद आज हम करेंगे गांधी इरविन पैक्ट कराची सेशन 1931 और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये तीनों ही टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और शॉर्ट टॉपिक है। DSSB भी इनसे क्वेश्चंस पुट आउट करता है। सो इसीलिए हम इन तीनों टॉपिक को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन सभी को मैंने आज की इस वीडियो में कवर किया है। इससे एक्स्ट्रा आपको इस टॉपिक पर करने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। टुडेज क्लास पॉइंट्स आज के हमारे बैकग्राउंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या बैकग्राउंड रहा सीडीएम का, क्योंकि सीडीएम से ही कनेक्टेड है तीनों टॉपिक। अगर आपने अभी तक सीडीएम की क्लास को नहीं देखा है तो पहले सीडीएम की क्लास को देखें, देन इस वीडियो को देखें। नेक्स्ट, गांधी इरविन पैक्ट 1931 की टर्म्स एंड सिग्निफिकेंस। कराची सेशन फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पर्पस एंड आउटकम्स क्या थे, और इम्पोर्टेंट PYQ फॉर DSSB और TGT एग्जाम्स। हम सेम फॉर्मेट में चलेंगे। सबसे पहले अपने टॉपिक को कवर करेंगे, देन जो हमारे PYQs हैं उनको 10 क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। सो ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी DSSB, CTET, HTET, UPTET, KVS और अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले गांधी इरविन पैक्ट। वॉइसरॉय इरविन। अब इरविन क्या था? वॉइसरॉय था इंडिया का। वॉइसरॉय इरविन रिलीज्ड गांधी जी फ्रॉम जेल ऑन 26 जनवरी 1931। वॉइसरॉय ने गांधी जी को जेल से रिहा किया 26 जनवरी 1931 में। सो अरेस्ट क्यों हुए थे? मैंने अपनी लास्ट वाली क्लास में बताया था कि सीडीएम हुआ था हमारा 1930 में। उसमें गांधी जी को और कुछ लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। जो हमने सीडीएम की लिमिटेशंस देखी थी उसमें मैंने आपको ये बताया था। कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, talks between Gandhiji and Irwin started in February 1931 with the efforts of Tej Bahadur Sapru and M.R. Jayakar. Very important point. देखो, गांधी जी और इरविन के बीच में जो बात हुई थी या फिर इन दोनों को जो एक साथ लेके आए थे, उसमें जिन लोगों ने एफर्ट डाला था वो थे तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। अब ये क्वेश्चंस DSSB पुट आउट करता है कि गांधी जी और इरविन की बात, इसमें मीडिएटर का वर्क किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन ऑन 5 मार्च 1931। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि DSSB इससे भी क्वेश्चन पुट आउट करता है कि जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था वो साइन कब हुआ था? तो अगेन 5 मार्च 1931। अब इस मार्च से आपको कुछ याद आया? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था दांडी मार्च कब स्टार्ट हुई थी? 12 मार्च को। और जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था वो कब साइन हुआ था? 5 मार्च को। तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शंस आपको DSSB देगा, बट आपको ध्यान से क्वेश्चन को रीड आउट करना है, देन उसके बाद आंसर देना है। सरोजनी नायडू termed Irwin and Gandhi ji as two महात्मास according to this pact। अब देखो, इरविन और गांधी जी को दो महात्मा कहकर किसने बुलाया? तो वो थी सरोजनी नायडू। अब जो ये पैक्ट हुआ था, जो साइन हुआ था 5 मार्च 1931 में, इसमें क्या था उसको भी देखते हैं। First, under the leadership of Gandhiji, Congress decided to withdraw the movement। गांधी जी के लीडरशिप के अंडर कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो विड्रॉ करेंगे सीडीएम को। कौन सा मूवमेंट? सीडीएम मूवमेंट। नेक्स्ट, ऑल प्रिजनर्स ऑफ वॉर हु हैड नो केस ऑफ द वायलेंस टू बी रिलीज्ड। यानी कि युद्ध के जो प्रिजनर हैं, अगर उन पे कोई वायलेंस का केस नहीं है तो उनको रिलीज किया जाए। थर्ड, right to peaceful protest at shops of foreign clothes and liquor shops। यानी कि हमें राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बिना किसी लड़ाई झगड़े के हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं शॉप्स ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप्स के आगे। फोर्थ, परमिशन टू मेक सोल्ट इन द कोस्टल स्टेट्स विदाउट सोल्ट टैक्स। यानी कि बिना नमक
टैक्स के हम कोस्टल स्टेट्स पर हम नमक बना सकते हैं, ये परमिशन हमें मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, कांग्रेस एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो कांग्रेस थी वो एग्री हो गई थी पार्टिसिपेशन के लिए जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। अब मैं आपको बता दूं, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930 में, सेकंड हुआ था 1931 में, जिसमें कांग्रेस और महात्मा गांधी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो थी 1932 में। आई होप अब आपको ये लर्न हो गया होगा। अगर आप मेरी बातों को भी ध्यान से सुनते हो तो फिर भी जो DSSB क्वेश्चन आपसे पूछेगा आप उनको भी इजीली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट, people were disappointed by this pact because this did not include the cancellation of the hanging of Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru. Important point, अब देखो ये पैक्ट साइन हो गया। अब पैक्ट में क्या था, जो गांधी जी की डिमांड थी अब वो तो पूरी हो गई, लेकिन फिर भी लोग इससे खुश नहीं थे, वो डिसअपॉइंट थे। उसका रीजन क्या था, क्योंकि जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनको जो फांसी हुई थी उस सजा को नहीं रोका गया, उसको कैंसिल नहीं किया गया, इसके चलते लोग इस पैक्ट से खुश नहीं थे। बायोग्राफर ऑफ इरविन, अलान कैम्पबेल जॉनसन termed the benefits to Gandhi in Gandhi-Irwin Pact as consolation prize and said this pact was the only surrender of Irwin agreeing for the conversation. इरविन के जो बायोग्राफर थे जॉनसन, उन्होंने termed the benefits to Gandhi in Gandhi-Irwin Pact और as a consolation prize और कहा said this pact was the only surrender of Irwin agreeing for the conversation. Next, कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931। अब जो कराची का सेशन था कांग्रेस का जो कि हुआ था 1931, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था चलिए देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 26 to 31st March 1931 held Karachi session with Vallabhbhai Patel as president to pass the Gandhi-Irwin Pact, या फिर जिसको हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये किसने पास किया, वल्लभ भाई पटेल, वो क्या थे, प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। In this session, for the first time, resolution on fundamental rights and national economic policies were passed. फर्स्ट टाइम क्या पास किया गया, कौन सा रेजोल्यूशन पास किया गया, फंडामेंटल राइट का और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज का। On some people opposing this session, Gandhiji said, Gandhi can die but not Gandhism, यानी कि कुछ लोग इस सेशन का अपोज कर रहे थे। फिर गांधी जी ने कहा कि आप, गांधी तो मर जाएगा, गांधी कैन डाई, गांधी मर सकता है, बट उसका जो गांधीनिज्म, जो उसकी आइडियोलॉजी है वो कभी नहीं मरेगी। दिस वाज द फर्स्ट सेशन वर पूर्ण स्वराज वाज डिफाइंड। अब ये पहला सेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज को डिफाइन किया गया था। रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज वर ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू विद द हेल्प ऑफ M.N. रॉय। Subhash Chandra Bose termed this session as pinnacle of Mahatma Gandhi's popularity and prestige. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप देख सकते हो कि सिर्फ एक ही स्लाइड है, एक ही टॉपिक है हमारा कराची सेशन, बट उसमें से भी कितने PYQs और कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ वही करवाती हूँ जो DSSB के एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। DSSB में जो GS और जो SST का टॉपिक है ये इतने वास्ट होते हैं, अगर आप इनको डिटेल से एनालाइज करोगे, पढ़ोगे तो ये कभी पूरे ही नहीं होंगे। बट हमें इन्हें पूरा भी नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ एग्जाम परस्पेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो करना है, और वही मैं आपको अपने क्लासेस में करवाती हूँ। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले। अब देखते हैं रेजोल्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज का ड्राफ्ट रेडी किया गया, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू और M.N. रॉय के हेल्प से। सुभाष चंद्र बोस ने इस सेशन को क्या नाम दिया कि पिनिकल ऑफ महात्मा गांधी पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज। सो आपको ये भी पॉइंट्स लर्न करने हैं। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये क्या थी। साइमन कमीशन रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड ऑन 10th June and
24th June 1930, political association rejected this report. Main leaders of Congress were in jail. British government organized the Round Table Conference in London on November 1930 in the atmosphere of dissatisfaction and discouragement. अब देखो, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश हुई 10 जून और 24 जून 1930 में, बट पॉलिटिकल एसोसिएशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब जो मेन लीडर थे वो जेल में थे कांग्रेस के। अब मेन लीडर में कौन? महात्मा गांधी जी। मैंने आपको पहले बताया था महात्मा गांधी जी जेल में थे, तो कांग्रेस के जो मेन लीडर थे वो तो जेल में थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज की एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी कि सभी ऐसे टेबल के राउंड वे में बैठे थे, इसलिए इसका नाम पड़ा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब ये क्यों हुई थी? सबसे पहले देख लेते हैं कब हुई थी। ये हुई थी लंदन में नवंबर 1930 में। कहाँ हुई थी? लंदन में। कब हुई थी? 1930 में। क्यों हुई थी? इन द एटमोस्फेयर ऑफ डिससेटिस्फैक्शन और डिस्करेजमेंट, इस वजह से कॉन्फ्रेंस की गई थी। इसमें 89 इंडियंस रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटेड। इसमें 89 इंडियंस थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, पार्टिसिपेटेड, बट कांग्रेस वाज अवे फ्रॉम दिस कॉन्फ्रेंस। लेकिन जो कांग्रेस थी उसने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया था। अब एग्जाम्स में क्या पूछा जा सकता है कि कितने इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे? 89। क्या कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं किया था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि गांधी जी जेल में थे, जो मेन लीडर थे कांग्रेस के वो जेल में थे। जो साइमन की जो रिपोर्ट आई थी उसको भी रिजेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से डिससेटिस्फेक्शन और डिस्करेजमेंट का एक एनवायरनमेंट बन गया था, एक एटमोस्फेयर बन गया था, जिसके चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज की थी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में कि आप आओ हम एक कॉन्फ्रेंस करेंगे। आई होप अब आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समझ में आ गया हो। नेक्स्ट, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, एमडी अली, एमडी शफी, आगा खान, फजल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, मोमी मोदी, अहमद जयकर, मुने भीमराव अंबेडकर and Sundar Singh Tia etc. were the ones who participated in the first round table conference. अब देखो, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें कितने मेंबर्स थे? 89 इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे। उसमें जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, इनके नेम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। केटी पॉल रिप्रेजेंटेटेड द क्रिश्चियन इन द कॉन्फ्रेंस, यानी कि क्रिश्चियन के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? केटी पॉल, इम्पोर्टेंट। द कॉन्फ्रेंस वाज इनॉग्रेटेड बाय ब्रिटिश एम्परर एंड वाज चेयर्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड। अब इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? ब्रिटिश एम्पायर ने किया था। उसके चेयर्ड पर्सन कौन थे? तो जो उस टाइम पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? रामसे मैकडोनाल्ड थे। महात्मा गांधी was the sole representative of Congress in the second round table conference। अब देखो, मैंने आपको पहले बता दिया था कि कांग्रेस ने ना तो फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया ना थर्ड में पार्टिसिपेट किया। जो हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। अब ये कब कब हुई थी ये भी मैंने आपको बता दिया था। फर्स्ट और थर्ड में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। कांग्रेस ने कब पार्टिसिपेट किया था? सिर्फ सेकंड में। और कांग्रेस की तरफ से भी कौन गए थे? महात्मा गांधी। आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो। हेल्ड बिटवीन 7th September 1931 and 1st December 1931. This conference was joined by leaders like Sarojini Naidu and Madan Mohan Malviya and Annie Besant. Gandhiji traveled to London on SS Rajputana ship and stayed at किंग्सले हॉल इन लंदन। ये स्लाइड इतने इंपॉर्टेंट है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन इतने सारे बने हैं। अब मैं बताती हूँ क्या क्या क्वेश्चंस बने थे, फिर खुद एनालाइज कर सकते हो कि इस वाली स्लाइड से कितने पीवाईज क्यूज और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो, सबसे पहले ये मैंने आपको बता दिया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई थी? 3 हुई थी। कब कब हुई थी? पहले 1930, दूसरी 1931, तीसरी 1932। कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, ना फर्स्ट में किया ना थर्ड में किया। और कांग्रेस में से भी महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। अब वो कब से कब तक हुई थी?
7 सितंबर 1931 और 1 दिसंबर 1931 में। अब इसमें और किस किस पर्सन ने ज्वाइन किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था और उसी के साथ में एनी बेसेंट ने किया था। अब गांधी जी इंडिया से लंदन गए थे कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो कैसे गए थे? वो शिप के माध्यम से गए थे और उस शिप का क्या नेम है? DSSB ने पूछा है ये और आगे पूछा जा सकता है। तो शिप का नाम था SS राजपुताना। और वो कहाँ रुके थे? लंदन में जाने के बाद। अब उन्होंने स्टे भी किया होगा ना, उन्होंने कहाँ स्टे किया था? किंग्सले हॉल इन लंदन। सो देखो इतने सी पॉइंट में कितने PYQs हमें देखने को मिले। अब आप देख सकते हो कि क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है और मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को ऐड करती हूँ जो DSSS पूछता है या फिर पूछा जा सकता है। सो हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, जितनी हमें नीड है हम सिर्फ उतना ही अपनी GS और SST को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो इसीलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट, due to protest, the second roundtable conference ended in 1st December and Gandhiji returned without any gain. अब प्रोटेस्ट की वजह से जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो 1 दिसंबर को एंड कर ली गई और गांधी जी वापिस आए इंडिया विदाउट एनी गेन, यानी कि कोई प्रॉफिट नहीं हुआ जाने का। आफ्टर रिटर्निंग गांधी जी सेड, अब वापिस आने के बाद गांधी जी ने कहा, इट इज ट्रू दैट आई रिटर्न bare-handed, but I am content that the flag I had been handed with never let down by me and I never compromised with the honor of the flag. ये जो स्टेटमेंट थी ये गांधी जी ने कही थी जब वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से इंडिया आए थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस was totally unsuccessful due to communal issues. Important point, ये क्वेश्चन DSSB में पूछा जा सकता है कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी क्या वो सक्सेसफुल थी? तो सक्सेसफुल नहीं थी, ये आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। फिर उसका रीजन क्या था जो अनसक्सेसफुल रही? तो उसका रीजन था कम्युनल इश्यूज। Dr. Bhimrao Ambedkar was demanding separate electorate for Dalits, which was not acceptable to Gandhi जी। अब देखो जो भीमराव अंबेडकर थे वो डिमांड कर रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट होनी चाहिए दलित्स के लिए, पर गांधी जी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो किसी भी चीज में सेपरेशन तो चाहते ही नहीं थे। लेकिन भीमराव अंबेडकर दलित के लिए क्या मांग रहे थे? सेपरेट इलेक्टोरेट। Bhimrao Ambedkar was the only Indian to take part in the all three round table conference. PYQ है और आगे आगे पूछा जा सकता है कि कौन से इंडियन ऐसे पर्सन थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है? तो वो थे भीमराव अंबेडकर। Third round table conference was held between 17 November 1932 and 24 December 1932. Congress boycotted this too. कांग्रेस ने इसका बाइकआउट किया था। फर्स्ट का बाइकआउट क्यों किया था? क्योंकि सभी जो मेन लीडर थे वो जेल में थे। सेकंड में पार्टिसिपेट किया बट अनसक्सेसफुल रही। क्यों रहे? क्योंकि कम्युनल इश्यू था। फिर थर्ड में भी कांग्रेस ने इसीलिए इनका बाइकआउट किया। बट इन तीनों कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये क्या डिमांड रख रहे थे? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स, पर गांधी जी को ये मंजूर नहीं था। आई होप जो हमारा गांधी इरविन पैक्ट है, कराची सेशन था INC का, और उसके बाद में जो हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, तीनों के तीनों, अब आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे और DSSB में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा अब आप इजीली कर लोगे। अब करेंगे हम 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ गांधी इरविन पैक्ट वॉज टू, क्या मेन पर्पस था गांधी इरविन पैक्ट का? तो उसका मेन था पर्पस टू मेक द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस इजियर इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वॉज हेल्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ द, तो ये बैकड्रॉप था ऑप्शन नंबर सी, इरविन गांधी पैक्ट का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु प्लेड द रोल ऑफ मीडिएटर इन गांधी इरविन पैक्ट
देखो मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन DSSB ने पूछा है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थिएटर का रोल प्ले किया गांधी इरविन पैक्ट में, तो वो किया था तेज बहादुर सप्रू। और सेकंड कौन थे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे। क्वेश्चन नंबर 4, who among the following leaders did not participate in the second round table conference? किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? MK गांधी किया था, सरोजिनी नायडू इन्होंने भी किया था, मदन मोहन मालवीय इन्होंने भी किया था, पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। Question number 5. Who among the following drafted the resolution on fundamental rights for the Karachi session of Congress in 1931? इसका भी मैंने आपको आंसर बता दिया था। सो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या किया था, ड्राफ्ट रेडी किया था फंडामेंटल राइट्स का, इसमें कराची सेशन में, जो कि हुआ था 1931 में। और मुझे कमेंट में बताना कि इसके साथ में कौन थे, हिंट दे रही हूँ मैं, कौन थे जिन्होंने इनकी हेल्प की थी ड्राफ्ट को रेडी करने में। आप मुझे इसका आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विद द इंडियन नेशनल मूवमेंट। फर्स्ट, कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेकंड, एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु, या थर्ड, गांधी इरविन पैक्ट। फाइंड द करेक्ट chronological order of the event from the codes given below. सो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ, देन कराची सेशन हुआ, उसके बाद में एक्सक्यूशन ऑफ राजगुरु हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? उसके बारे में क्या सही नहीं है? फर्स्ट, इट वॉज हेल्ड इन 1930, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड, इट वॉज टू discuss the report of the Simon Commission. C, it was held in London, बिल्कुल ठीक है। D, it was attended by the Congress delegations. So क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ कब पार्टिसिपेट किया था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, who among the following had not participated in the second round table conference? इनमें से किसने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया? अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन फिर पूछा है। सो आप देख सकते हो कि DSSB भी इन्हीं क्वेश्चंस को कैसे घुमा फिरा कर पूछता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, on which issue did the second round table conference fail? देखो अभी मैंने कहा था ना PYQ है, अगर पूछा जा सकता है कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये फेल क्यों हुई, रीजन क्या था? सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम्युनल डेलीगेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंडियन हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? अगेन मैंने कहा था PYQ है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ही थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। So thank you for watching. Hope this video helped you understand these topics. अगर आपको ये तीनों के तीनों टॉपिक समझ में आए हो, इजी लगे हो और लर्न हो गए हो, तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। उसी के साथ में सब्सक्राइब करें लेट्स ग्रो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को शेयर करें। इसी के साथ में प्रेस द बेल आइकन, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसी के साथ में कमेंट योर डाउट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। उसी के साथ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, और उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऐसे आप मेरे साथ बने रहें। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।